गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन अत्यंत रहस्यमयी और गंभीर रूप में किया गया है। कहा जाता है कि जब आत्मा इस संसार से विदा लेती है तो उसके सामने एक लंबी यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा है यमलोक की ओर जाने वाले मार्ग की। लेकिन ये रास्ता कैसा होता है? क्या ये कोई साधारण मार्ग है या एक ऐसा रहस्यमयी मार्ग जहां हर कदम आत्मा को उसके कर्मों की याद दिलाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का रास्ता कैसा होता है और इस यात्रा में कौन कौन से नगर आते हैं। यमलोक के मार्ग का वर्णन। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस संसार और यमलोक के बीच एक लंबा और रहस्यमयी मार्ग है। ये मार्ग भौतिक संसार की तरह नहीं होता। यहाँ न शहरों की चहल पहल होती है, न ही जीवन की सामान्य हलचल। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा, एक गहरा अंधकार और एक ऐसा वातावरण जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपने अस्तित्व को समझने लगती है। कहा जाता है कि इस मार्ग पर चलते हुए आत्मा को अपने जीवन की यादें भी आने लगती हैं। उसके अच्छे कर्म और उसके द्वारा किए गए पाप सब मानो उसके सामने एक एक करके प्रकट होने लगते हैं। मार्ग का वातावरण। गरुड़ पुराण में इस मार्ग का वातावरण अत्यंत गंभीर बताया गया है। कहीं ये रास्ता वीरान और सूना बताया गया है तो कहीं ये मार्ग कठिन और डरावना प्रतीत होता है। कहा जाता है कि इस मार्ग पर चलते समय आत्मा को ये एहसास होता है कि अब वो उस संसार से बहुत दूर आ चुकी है जहां उसका जन्म हुआ था। अब वो एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है जहां केवल कर्मों का ही महत्व है। ये मार्ग मानो आत्मा को धीरे धीरे उस अंतिम न्याय की ओर ले जाता है जहां उसके जीवन का लेखा जोखा सामने आने वाला है। यमलोक के रास्ते के नगर। गरुड़ पुराण में इस मार्ग पर कई नगरों का वर्णन भी मिलता है। कहा जाता है कि आत्मा इस यात्रा में एक एक करके इन नगरों से गुजरती है। ये नगर साधारण नगरों की तरह नहीं होते। इनका वातावरण अलग अलग बताया गया है। कहीं गहरा अंधकार, कहीं गंभीर और शांत स्थान और कहीं ऐसा वातावरण जहां आत्मा को अपने कर्मों का स्मरण होने लगता है। इन नगरों से गुजरते हुए आत्मा धीरे धीरे यमराज के न्याय स्थान की ओर बढ़ती है। इन नगरों का उल्लेख केवल एक स्थान के रूप में नहीं किया गया है। गरुड़ पुराण के कई व्याख्याकार मानते हैं कि ये नगर आत्मा की यात्रा के आध्यात्मिक पड़ाव हैं, जहां आत्मा अपने जीवन के कर्मों को समझने लगती है। ये यात्रा केवल दूरी तय करने की यात्रा नहीं है, ये आत्मा के आत्मबोध की यात्रा भी है। ये वो समय होता है जब आत्मा धीरे धीरे ये समझने लगती है कि जीवन में किए गए कर्म ही उसके भविष्य का मार्ग तय करने वाले हैं। कर्म और यात्रा का संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार इस मार्ग का अनुभव हर आत्मा के लिए समान नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवन में धर्म और सदाचार का पालन किया है, उसके लिए ये यात्रा अपेक्षाकृत शांत मानी गई है। लेकिन जिसने जीवन में अधर्म और पाप किए हैं, उसके लिए ये मार्ग कठिन और भयावह बताया गया है। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार ये शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। जैसे जैसे आत्मा इस मार्ग के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे वातावरण और भी गंभीर होता जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते आत्मा को ये एहसास होने लगता है कि अब वो उस स्थान के निकट है जहाँ उसके जीवन का अंतिम निर्णय होने वाला है। ये वो स्थान है जहाँ कर्मों का न्याय होता है, जहाँ ये तय होता है कि आत्मा का अगला मार्ग क्या होगा। गरुड़ पुराण के इन वर्णनों का उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं है। इनका उद्देश्य मनुष्य को ये याद दिलाना है कि जीवन में किए गए कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही कर्म आत्मा की अगली यात्रा को निर्धारित करते हैं। लेकिन यमलोक के इस मार्ग को पार करने के बाद आत्मा के सामने एक और भयावह पड़ाव आता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में अत्यंत रहस्यमयी रूप में किया गया है। उस पड़ाव का नाम है वैतरणी नदी। उसका रहस्य हम अगली वीडियो में जानेंगे। और जाने से पहले हमें जरूर बताइए आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय ज्ञान के लिए धर्म बोध चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्य ही बोध है, सत्य सनातन।